के लिए बोले तो कंपनी से निकाल दिया जाएगा, ऐसे बोल रहे, धमकी दिया जा रहा है। 300 रुपए में क्या हो रहा है ये बताओ आप, क्या हो रहा है 300 रुपए में? 300 रुपए बच्चे खा जाते हैं दिन भर में। हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। अब कमरा किराया 5,000 का, हमारे बीवी बच्चे कैसे रहेंगे, हम कैसे काम करेंगे? हमारी मांग है पूरी करो, पूरी करो। सैलरी बढ़ाने के लिए क्या है? सैलरी बढ़ाने के लिए है। कितनी सैलरी हम लोग को, जो मेरी सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट से, जो आया है वो सैलरी हम लोग को मिलनी चाहिए ना। जो 12,500 हम लोग की सैलरी मिले, उसमें क्या हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। गैस की महंगाई चल गई, सब चीज की तो महंगाई चल रही है, तो हम लोग को भी तो सैलरी बने। जो गवर्नमेंट का है तो सैलरी तो कंपनी में ये मांग उठाते हैं। हाँ, मांग उठाए, हम लोग 3 दिन से कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कोई आपकी मांगे पूरी की है? नहीं, पूरी नहीं की, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और धमकी दिया जा रहा है कि कंपनी से निकाल दिया जाएगा, धमकी दिया जाए, कंपनी से निकाल दिया जाएगा। जो सैलरी हो हमारी मांग है पूरी करो। 400 रुपए किलो गैस मिल रही है और हम लोगों से मतलब ओवर टाइम भी नहीं मिल रहा इतना। हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। अब कमरा किराया 5,000 का, हमारे बीवी बच्चे कैसे रहेंगे, हम कैसे काम करेंगे? तो केंद्र सरकार ने जितना करा है उतना हमारा हक देना चाहिए, क्योंकि है ना, गरीब आदमी हर जगह पिस रहा है। क्यों पिस रहा है? यहाँ पे गैस महंगा, दूध महंगा, सब चीज महंगा। ये कोई तरीका नहीं है। ने आदेश दे दिया है कि सैलरी लोगों की बढ़ा के मजदूरों को देना चाहिए, तो योगी कभी सो रहे हैं क्या? उनके कान में सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं गया है? आप बताइए, ये इतने लोग यहाँ खड़े हैं। आपके प्रेजेंट टाइम पे अभी क्या सैलरी है? हमारी क्या सैलरी है? जो दे रहे हैं 13-14 हजार वही है। भाई, जो गवर्नमेंट ने बढ़ाया है 20-25 हजार रुपए जो बढ़ाया है, तो उसको क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पूरे देश में लागू होना चाहिए ना। इसको ये क्यों नहीं हो रहा है? ये क्यों नहीं लागू हो रहा है? भाई, या तो सुप्रीम कोर्ट झूठा है, कानून झूठा है। रोड सारा जाम कर दिया जाएगा। वर्कर इतना है ना कि पूरा देश जाम कर सकता है, और इसका सीख सरकार को ड्राइवरों से लेनी चाहिए। जब ड्राइवरों ने चक्का जाम किया था ना, तो पसीने छूट गए थे अच्छे से सरकारों की। और ये मजदूर हैं, ये अगर अपने घर से निकल गए या कंपनी से निकल गए ना, तो सरकार चुटकियों में चली जाएगी और बन भी जाएगी। वोट तो आप ही लोगों ने दिया है। बस अगर किसी को बैठाना जानते हैं ना, तो उसे रोड पे चलाना भी जानते हैं। जो गरीबों का साथ देगा, जो जनता का साथ देगा, जो वर्करों के बारे में सोचेगा, तो उसी की सरकार रहेगी। अगर हम उनसे हैं तो वो भी हमसे हैं। लोग तो ऐसा कहते हैं मोदी योगी ने मतलब बहुत सुविधाएं दे रखी है जनता को। सुविधाएं जनता को कुछ नहीं मिली है, जनता को कोई सुविधा नहीं मिली है। आप अगर दे सकते हो तो जनता को केवल रोजगार दे दो, जनता अपने आप व्यवस्था कर लेगी, अपने हिसाब से वो जी खा लेगी। आप अगर उसको रोजगार दे दोगे तो हमारी मांगे यही है, हम सब वर्करों की। जो सैलरी सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया है, इनके बढ़ाने से नहीं बढ़ाया, सरकार नहीं बढ़ाई है, ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का फैसला है। इसको लागू किया जाए। और हरियाणा सरकार में हमने सुना है वहाँ लागू हो गया है। तो अगर उत्तर प्रदेश में योगी को बहुत बुलंद मुख्यमंत्री माना जाता है, तो क्या अब तक उनके कान में आवाज नहीं गई हरियाणा वाला? हमारे सरकार अभी सो रही है क्या? ये उनको नहीं दिख रहा है कि हमारी जनता जो है रोड पे घूम रही, इतने तड़ाके की धूप में, कोई बेहोश हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, ये उनको नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों के माध्यम से? सरकार जो हमारा पेमेंट लागू किया है वो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हमारा पेमेंट हमें मिलना चाहिए। हमारा घर है, परिवार, बाल बच्चा है, इतना कम सैलरी में हमारा गुजारा नहीं होता है। सर, गरीब को, मजदूर को सरकार क्यों नहीं आवाज सुनता है? गरीब आदमी का, मजदूर आदमी का हमारा हक मिलना चाहिए ना। हमें मजदूर आदमी के लिए हक नहीं मिलता है, लड़ना पड़ता है तो भी नहीं मिलता है। हम लोग लड़ते लड़ते मर जाते हैं, जान देते हैं अपनी। हमारी जो सरकार लागू किया पेमेंट हमें दे दे, हमें वही करना है। हमें पोस्ट की अपना पेमेंट दे दे, हम वही पर अपना वो काम करेंगे। यहाँ पे 300 रुपया बढ़ता है, वहाँ पे मकान मालिक हम कहना चाहेंगे कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। 25,000 रुपया सैलरी होनी चाहिए। और जो यहाँ पे 300 रुपया बढ़ता है, मकान मालिक 500 रुपया डायरेक्ट बढ़ाता है। गैस नहीं मिलती है, गैस 450 रुपया किलो, 500 रुपया किलो मिलती है। 13,000 में क्या हो रहा है? 500 रुपए किलो गैस मिल रही है, 500 रुपए साल मकान मालिक किराया बढ़ा रहा है। 300 रुपए से क्या करें हम? अपना खर्चा चलाइए, बच्चे पाले। कर्मचारियों की 13,000 और क्या? अब बच्चों को पढ़ाएं या खवाएं या जेब में पैसे बचाएं, बताओ क्या करें? 13,000 में क्या हो रहा है? साल में 300 रुपए बढ़ाते ही कंपनी, मकान मालिक 500 बढ़ाता है, क्या करें बताओ? हमारा हक हमें चाहिए।
सर हम अकेले कमाने वाले हैं, हम कैसे बच्चों के पाल पाएंगे? क्यों निकाल रहे हैं? जब हम लोग सैलरी बढ़ाने के लिए बोले तो कंपनी से निकाल दिया जाएगा, ऐसे बोल रहे, धमकी दिया जा रहा है। धमकी देते हैं। 300 रुपए चाहिए, 300 रुपए बढ़ाए तो है। 300 रुपए में क्या हो रहा है ये बताओ आप, क्या हो रहा है 300 रुपए में? 300 रुपए बच्चे खा जाते हैं दिन भर में। 300 रुपए में हो क्या रहा है आप बताओ ना हमें, कि 300 रुपए में ये मकान मालिक 300 बढ़ाएगा, 100 रुपए बढ़ाता है, मकान मालिक 500 रुपए बढ़ाता हमेशा, हर साल का नियम है। लंच का रुपया नहीं देते। अगर टारगेट 100 पीस ले रहे हैं घंटे का, अगर टारगेट हम लोगों ने नहीं कर पाया तो हम लंच में बैठ के काम करते हैं, शांति से खाना नहीं खा सकते हैं। सुबह आ जाते हैं ड्यूटी, सुबह से लग के और लंच 12 घंटा आप लोग ड्यूटी करते हैं। और पूरे 8 घंटे की सैलरी मांग रहे हैं बस। 25,000 रुपए 8 घंटे के होने चाहिए, फिर ओवर टाइम लगवाए या ना लगवाए वो इनकी मर्जी है। 8 घंटा में 8 घंटे में सैलरी चाहिए 25,000 प्लस ओवर टाइम, अगर देगा तो कंपनी देगी, बस ओवर टाइम डबल होना चाहिए। हाँ 8.5 घंटे लेता है, 8 घंटे की ड्यूटी बोल के 8.5 घंटे का आधा घंटा काट लेता है लंच का। उसमें भी टारगेट के लिए पता है 100 पीस मांगे, टारगेट 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, टारगेट चाहिए 100, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। आप लोग टारगेट पूरा करके टारगेट पूरा करके देते हैं, जब भी रखते हैं, ऐसा नहीं रख के।